बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको ओ लेवल मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी या जिसका पूरा नाम जो है प्रोबेबिलिटी एंड कंबाइंड इवेंट्स उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे उन टॉपिक्स में इन्वॉल्व है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, what is an event, what is a sample space and tree diagram, different types of events, addition and multiplication, laws of probability and real life problems of probability. This chapter has a good weightage of marks with respect to your final exam. आज के फर्स्ट लेक्चर में हम जस्ट डिस्कस करेंगे what is the concept of probability and what is its historical background. यहाँ पर probability की जो प्रॉपर डेफिनेशन है probability of an event वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ पहले 2-3 लेक्चर जो हैं वो बेसिक होंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है अबाउट द चैप्टर वो अच्छी तरह क्लियर हो। तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को। अगर प्रोबेबिलिटी को मैं एक सिंगल वर्ड्स की फॉर्म में डिफाइन करूं तो इट इज रिलेटेड टू द चांस। प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली probability, the word probability is related to chance. ये सिंपल इसकी वन वर्ड्स में सिंगल अल्फाज में इसकी ये डेफिनेशन है। अगर इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन करें तो बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो इसकी मैं अभी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जस्ट मैं पहले इसकी जो कंसाइज डेफिनेशन है मैं उसको यहाँ पर पहले लिख दूं। तो एक्चुअली इट इज अ मेजरमेंट ऑफ of occurrence of outcomes of an experiment तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक्चुअली इट मेजर्स द चांस ऑफ अकरेंस। किसके चांस ऑफ अकरेंस? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसकी जो आउटकम्स होती हैं, ठीक है, उन आउटकम्स के चांसेस को मेजरमेंट को आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसकी मोर सिंपल एंड कंसाइज डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ uncertainty तो प्रोबेबिलिटी आपके पास एक्चुअली डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होता है। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आप जानते हैं ऐसी स्टेट को, ऐसी कैफियत को, ऐसी हालत को आप कहते हैं जिसके रिजल्ट के मुतालिक आप 100% श्योर नहीं होते कि व्हाट विल बी द आउटकम्स व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनी हालत वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसकी जो मेजरमेंट है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसकी चंद एग्जांपल्स की तरफ हम देखते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में आप बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिनमें कुछ रिस्क, कुछ चांसेस जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। मिसाल के तौर पर समटाइम आप व्हेन यू सी द वेदर इज वेरी क्लाउडी तो आप ये कहते हैं कि पॉसिबल दैट कि आज बारिश होगी, लेकिन मौसम बहुत अबर आलूद होता है, बहुत क्लाउडी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश नहीं होती, ठीक है। तो आप 100% यहाँ पर श्योरली नहीं कह सकते कि जी बारिश लाजमन होगी। कुछ चांसेस हैं, कुछ परसेंटेज है, ठीक है, जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं हाँ जी 90% चांस है कि जो है बारिश हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि 0.9 जो है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली
आपके पास सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अगर आप सिक्के की बात करें, कॉइन जो है, अगर आप एक सिक्के को टॉस करते हैं तो आप जानते हैं एक सिक्के के ऊपर टोटल दो पॉसिबल आउटकम होती हैं। एक उसका जो फ्रंट फेस है जिसे आप हेड बोलते हैं, ठीक है, एंड द सेकंड फेस दैट इज कॉल्ड टेल। ठीक है, तो एक सिक्के पर आप दो दो आउटकम्स हैं। जब आप सिक्के को टॉस करेंगे तो आप श्योरली नहीं बता सकते कि उसकी जो आउटकम है, ठीक है, उसकी जो अपीयरेंस है जो अकर करेगी वो हेड होगी या टेल होगी। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है, आपके पास कुछ रिस्क है, कुछ चांसेस हैं, कुछ डाउट है। ठीक है, जिसके मतलब आप श्योर नहीं है, ठीक है, कि अक्रंस किस तरह की है। ठीक है, तो हर वो चीज जिसमें कोई ना कोई डाउट हो, कोई ना कोई आपके पास चांसेस हो, ठीक है, उसकी अक्रंस कंपनी का आप 100% श्योर ना कर रहे हो, तो इसका मतलब वो हर वो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी को इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो सिक्के को टॉस करेंगे, आइदर द अक्रंस विल बी अ हेड और मे बी अ टेल। ठीक है, इसी तरह जब आप एक डाई को, लूडो के दाने को आप रोल करते हैं तो यू हैव अ 6 पॉसिबल आउटकम्स। आइदर उसके ऊपर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसी तरह जब आप किसी प्लेइंग कार्ड में जो पत्ते आप खेलते हैं, ठीक है, आप नहीं खेलते होंगे उसको आपने देखा होगा, तो उसमें 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से आप एक कार्ड निकालते हैं और आप कहते हैं कि आप श्योरली नहीं कह सकते वो जो कार्ड है ब्लैक है या रेड है, या वो कार्ड जो है वो किंग का है या कॉइन का है या जैक का है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपके पास यहां पर भी क्या है, एक से ज्यादा आउटकम्स हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स हो, उन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में, एक्चुअली दिस टॉपिक स्पेशली बिलोंग टू द स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के जमाने में उन एक्सपेरिमेंट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है प्रोबेबिलिटी इनके साथ कनेक्ट करती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आपने क्या सीखा, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द चांस, इट इज मेजरमेंट ऑफ चांस ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और सिंपली यू कैन से दैट इज द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है आपकी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, जिसमें आपने सिंपल एक चीज देखी है कि इट मेजर्स द चांस, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ चांस। अब हम इसकी सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ मूव करते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कहां से इन्वेंट हुई है, ये कहां से आई है। तो अगर आप बात करें तो इसकी जो इन्वेंशन है वो तो सदियों पुरानी है। आप हजारों साल पीछे चले जाएंगे, तब बेबीलोनियन के दौर में या इजिप्टियन के दौर में, तब भी लोग जो थे वो गेम्स वगैरह, गेम ऑफ चांसेस खेलते थे, जो भी उनके जमाने में गेम्स वगैरह थी। ठीक है, तो ये इनकी हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है वो तो काफी ज्यादा पुरानी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली बैकग्राउंड देखें, ठीक है, तो वहां से पता चलेगा कि 17th सेंचुरी में जो गैम्बलर थे, यानी जो जिन्हें आप जुआरी बोलते हैं, ठीक है, वो जुआ वगैरह जब खेलते थे क्लब्स में जाकर, ठीक है, तो वो इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन चूंकि उनको इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड मालूम नहीं था, ठीक है, so that's why they called upon mathematicians to give them a strategy, optimum strategy to win the game। ठीक है, वो उनको मैथमेटिशियंस को कॉल करते थे, वो कहते थे कि यार हमें बताएं कि हम किस तरीके से इस गेम के ऊपर अपनी बेट लगाएं, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो विन कर सकें। अब एक मैथमेटिशियन अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है, कि जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है तो उसके पीछे जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो क्या है, और उस कैलकुलेशन की मदद से वो जानता है कि किस एक्सपेरिमेंट, किस आउटकम के ऊपर बेट लगाना जो है वो उससे ज्यादा पैसे दे सकती है, उसके विनिंग के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिंपल सी बात करूं, अगर आप दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो दो कॉइन्स को टॉस करने के ऊपर आप जानते हैं टोटल 4 आउटकम्स होती हैं। ठीक है, या तो दोनों के ऊपर हेड आ सकता है, या एक के ऊपर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, या एक के ऊपर टेल दूसरे के ऊपर हेड आ सकता है, या दोनों के ऊपर टेल आ सकती है। तो टोटल ये 4 आउटकम्स हैं। अब एक मैथमेटिशियन जानता है कि अगर वो इस चीज के ऊपर बेट लगाता है कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए जिसमें जो आउटकम है वो दोनों सिक्कों पर डिफरेंट फेसेस जो हैं, ठीक है, वो अपीयर हों, तो इस पर बेट लगाना जो है ना वो इस एक्सपेरिमेंट पर दैट द अकरेंस विल बी डिफरेंट फेसेस, रिप्रेजेंट द डिफरेंट फेसेस। तो इसके ऊपर बेट लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि इस तरह के 2 इवेंट हैं। जब आप
एक सिक्के को दो सिक्कों को टॉस करते हैं तो दो इवेंट ऐसे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 50% चांसेस हैं। टोटल 4 आउटकम्स हैं जिनमें से 2 इवेंट्स वो हैं जो उसकी फेवर में हैं, ठीक है, जिसमें दोनों फेसेस के ऊपर डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो 2/4 इसके चांस बनते हैं, डेट इज 1/2 विच इज 0.5। तो इस पर अगर वो मैथमेटिशियन जानता है कि इस पर बैट लगाना ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि एक बंदा कहता है जी कि मैं बैट लगाता हूँ कि दोनों फेसेस जो होंगे वो सेम होंगे, तो दोनों फेसेस सेम होने में चांस आप देख लें या तो इधर दोनों फेसेस सेम है, अब दोनों फेसेस सेम होंगे और उसमें वो कहता है कि दोनों हेड होंगे, अगली बात ये है। तो अगर वो ऐसी बात करता है तो फिर दोनों हेड होने में सिर्फ एक आउटकम है, कितनों में से 4 में से, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप बात करें दोनों टेल होंगी तब भी 1/4 है, तो इस सूरत में ये 0.25 है, 0.25, ठीक है। हाँ, अगर वो ये रखता है कि दोनों फेसेस सेम होंगे देन दे आर सेम, दोनों फेसेस डिफरेंट होंगे तब भी 50% चांस है, दोनों फेसेस सेम होंगे तब भी 50% चांस है। और अगली बात ये अगर रखी जाए कि दोनों फेसेस सेम होंगे तो पर्टिकुलरली कौन से दोनों फेसेस होंगे, दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे, देन दिस इवेंट हैज अ लेस प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ बोथ ऑफ द फेसेस आर डिफरेंट। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट था प्रोबेबिलिटी का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इसमें कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, यानी कुछ मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने इसमें बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की है। 17th सेंचुरी में जिन मैथमेटिशियन का नाम प्रोबेबिलिटी की हिस्ट्री में लिया जाता है, जिन्होंने अच्छा वर्क किया, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल जो इसकी डेफिनेशन थी वो दी, उसमें सबसे पहला नाम आता है जी, ये दोनों फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं, एंड द फर्स्ट इज ब्लेस पास्कल, एक ब्लेस पास्कल था, एंड द सेकंड वन इज पायरी डी फर्मेंट, These are the French mathematician of 17th century। इन दोनों ने बेसिक जो डेफिनेशन थी, मैथमेटिकल जो डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी की, जो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके ऊपर काम किया। लेटर बाद में जो आने वाले मैथमेटिशियन हैं, जिनमें जैकब बर्नौली जो है, उसका नाम काफी ज्यादा जो है वेल रिस्पेक्टेड है, ठीक है, इसने बड़ा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी में काम किया है। उसके अलावा लैपलेस है, ठीक है, ही इज वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ द हिस्ट्री। एंड द सेकंड वन लास्ट अब्राहम डी मॉवर, ठीक है, he is also well known and well renowned mathematician who contribute very well in the history of probability। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से ये पता लगा होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, इट इज जस्ट अ नेम ऑफ चांस। प्रोबेबिलिटी में की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी, एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द गेम ऑफ चांसेस। और तीसरी बात मैंने यहाँ पर बताई कि प्रोबेबिलिटी में कुछ जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिन्होंने अच्छी कंट्रीब्यूशन की है, उनमें आपके पास आपको बता दिया कि पायरी डी फर्मेंट है, ठीक है, उसके बाद ब्लेस पास्कल था, और बाद में जैकब बर्नौली एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होती है, सैंपल स्पेस आप कैसे बनाते हैं, और इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। वीडियो अच्छी रही तो लाजमी बेटा लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।